कैसे मेरे भाइयों, उम्मीद करता हूँ लाजवाब, शानदार, गजब और बेहतरीन होंगे। मेरे सभी यूपी बोर्ड और सीबीएसई के जितने भी स्टूडेंट होंगे, जिनको फिजिक्स पढ़ना मेरे भाई, और फिजिक्स की ऐसी टॉपिक जो बार-बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे ही एक टॉपिक लेकर आया हूँ मेरे दोस्तों। वास्तव में आपके 2027 के एग्जाम में छपेगा मेरे दोस्तों। जितने भी हाई स्कूल के स्टूडेंट हो, दम लगा के इसको सीखो और सभी तक इस वीडियो को शेयर करो ताकि हर एक स्टूडेंट, हर एक भाई बहन आपके बढ़िया से इसको सीखें। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए टॉपिक को शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पर आपके सामने क्या है। फिजिक्स में लड़कों को सबसे ज्यादा टेंशन होता है कि भाई यूवीएफ में संबंध क्या होता है। देखिए आपको यूबीएफ में संबंध ऐसा आपको सीखना है कि वास्तव में कोई भी लड़का, कोई भी स्टूडेंट हो, आज आराम से सीखिए। देखो मेरे दोस्तों, आपके सामने में जो ला रहा हूं यूबीएफ में संबंध, लोगों को बहुत डाउट रहता है। तो ये जो है, ये अवतल दर्पण है, यानी कॉनकेव मिरर है। इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये क्या है भैया, अवतल दर्पण है। क्या मेरे दोस्तों, अवतल दर्पण है। ठीक है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है मेरे दोस्त, ये कॉनकेव मिरर है। इस कॉनकेव मिरर में कैसे पता चला कि ये कॉनकेव है? इसके लिए क्या होता है कि ये इस तरह से आपका मिरर होगा और इसके बाहर वाला ये जो भाग होता है, ये पेंट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? पेंट, पॉलिश कर लिया जाता है। इसको पॉलिश कर दिया जाता है, जिसको आप कलई कहते हैं। और यहाँ से हम लाइट का, किसी भी लाइट का रिफ्लेक्शन लेते हैं। यहाँ से हम क्या लेते हैं? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जो लेते हैं, दबे हुए तल से लेते हैं। इसीलिए जब किसी भी दर्पण में रिफ्लेक्शन दबे हुए तल से होता हो, तो उभरा हुआ जो तल होता है वो पॉलिश किया होता है, तो उस दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। इस अवतल दर्पण में हमने सिराएं लिख दिया M1 और M2, और इसके बीचों बीच में आपका पुल होता है, जिसको आप P से डिनोट करते हो। यहाँ पर P बना भी है, ये P से आप डिनोट करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, इसके बाद आपको ध्यान देना मेरे भाई कि अनंत और आपको ध्यान देना है, अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र के बीच में एक आप ऑब्जेक्ट रखे हो। क्या रखे हो मेरे दोस्त? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की बात करें तो यानी वस्तु। वस्तु ओ डैश हो जाएगा। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसको मैं बना दे रहा हूं यहाँ पर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, जिसको आप कहते हैं क्या? सी। अब यहां से देखिए, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, यानी वस्तु हुआ। इस वस्तु से एक प्रकाश की किरणें हम क्या करते हैं मेरे भैया? दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाली जो सीधी लाइन है, ये जो सीधी लाइन है, पीसी को मिलाती हुई लाइन है, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं मेरे भैया। ठीक है, और जब ये प्रकाश की किरणें यहां से गई, यानी यहां गई, ठीक है, ये प्रकाश की किरणें आपका ये गया और ये दर्पण के बिंदु ए पर टकराया। टकराने के बाद इसका क्या होता है? रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन होता है। परावर्तन होने के बाद ये कुछ इस तरह से होके जाता है। क्या होता है? ये कुछ इस तरह से होके जाता है। अब ये रिफ्लेक्शन होने के बाद ये कुछ इस तरह से निकल गया। दूसरी प्रकाश की किरण जो होती है, वो कहां पर होके जाता भैया? वो वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगा। चलिए मैं इसको क्या नाम है, शेप के जरिए आपको समझा देता हूँ, बना दूंगा तो अच्छे से आपको दिखेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगा। अब ये भी क्या ये भी क्या हुआ? दर्पण के बिंदु बी पर टकराया। अब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो प्रकाश की किरणें जाती हैं, वो दर्पण के बिंदु बी पर टकराती हैं और टकराने के बाद पुनः वापस चली जाती है, यानी परावर्तन के बाद वापस चली जाती है। पहली जो प्रकाश की किरण ओ डैश ए आया है, दर्पण के बिंदु ए पर टकराया है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर, यानी प्रिंसिपल एक्सिस को जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है, उसे हम लोग फोकस बिंदु कहते हैं, यानी फोकस पॉइंट कहते हैं मेरे भैया। ठीक है, अब ये अगर आपको देखने को मिले मेरे भाई, आपको ध्यान देना है कि जब ये प्रकाश की किरण बिंदु ए से रिफ्लेक्शन के बाद इधर निकल जाती है, और ये जो वक्रता केंद्र से, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए, यानी ये दर्पण यानी मिरर के पॉइंट बी पर क्या हुआ? टकराया। टकराने के बाद रिफ्लेक्शन हुआ और सीधे फिर से ये चला गया। जब ये वापस चला जाता है तो फिर क्या होता है कि दोनों परावर्तन, यानी दोनों परावर्तन के बाद दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को कहीं पर क्या कर रही हैं भैया? इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। यहाँ पर देखिए इंटरसेक्ट कर रही है। अगर यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है तो यहाँ से, इस इंटरसेक्ट बिंदु से हम मुख्य अक्ष पर एक लंब डालते हैं। क्या डालते हैं भैया? लंब डालते हैं। लेकिन कहां से डालना है लंब आपको? जहां पर दोनों प्रकार की किरणें परावर्तन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उसी बिंदु से
यानी उसी बिंदु से आपको क्या करना भैया, एक लंब डालनी है किस पर, मुख्य अक्ष पर, और जो वो लंब होगा वो क्या होगा, इस वस्तु का इमेज होगा, जिसको आई और आई डैश से हम डिनोट करेंगे, जिसको हम आई आई डैश से डिनोट करेंगे। साधना यादव, राधे राधे सर जी, राधे राधे। तो ये जब आपका क्या हुआ, आई आई डैश, इस वस्तु का ये इमेज बन गया, और ये जो इमेज बना है मेरे भैया, ये वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बना। वास्तविक रियल इमेज बनता है, कैसा बनता है, इस वस्तु का अपोजिट बनता है, यानी इसका जो, देखिए इसका मुख ऊपर की तरफ, इमेज का मुख क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। बात समझ रहे हैं, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और वस्तु से छोटा बनता है। अब इसके लिए आपको सिंपल सी बात अगर मैं आपको बताना चाहूं, तो एक छोटा सा पॉइंट आपको और समझना है, और वो समझने के लिए आपको क्या करना है, इस बिंदु ए से एक लंब हम खींचते हैं, इस बिंदु से एक लंब हम खींचते हैं, और लंब को मैं कुछ इस तरह से खींच दिया भैया, ये लंब आपका है, ठीक है, ये लंब हुआ, यानी परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर मैंने यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस पर पॉइंट ए से मैंने खींचा। जब मैंने पॉइंट ए से खींचा, तो यहां पर मैं पॉइंट को नाम दे रहा हूं भैया, क्या, एन नाम दे रहा हूं। बात इतनी सभी को समझ में आया होगा, सभी भाई आराम से इत्मीनान से देखें। जब इतनी चीजें हो गई, समझ में आ गई, कुछ चीजें और भी मैं आपको समझाऊं। जब कभी भी देखिए ये ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो किसकी कंपेरिजन में रखा है, पोल से, यानी दर्पण से कितनी दूरी पर रखी गई है, तो जितनी भी डिस्टेंस आपको लेनी है इस पोल से लेंगे। तो यानी अगर मैं लिखना चाहूं मेरे दोस्त, ओपी या पीओ, चलो पीओ लिखता हूं, पीओ बराबर ये वस्तु की लंबाई, वस्तु की दूरी हो जाएगी दर्पण से। फिर पी से क्या हो जाएगा, पीसी हो जाएगा, पीसी का मतलब वक्रता केंद्र की दूरी हो जाएगी। फिर यहां से आपको क्या करना है, पी आई, पी आई का मतलब हो गया दर्पण से कितनी दूरी पर इमेज बनी। फिर आपको ध्यान देना है, पी एफ करना है, पी एफ मीन क्या हो जाएगा, कि पी से फोकस कितनी दूरी पर हो रही है, फोकस कितनी, यानी दर्पण से कितनी दूरी पर फोकस फोकस है, यानी उसी को हम फोकस दूरी कहते हैं। इतनी चीजें तो हर एक बंदे को आना चाहिए, समझ में किसी कीमत में ऐसा ना हो। यहां से हमने कहा पी से ओ तक की डिस्टेंस हमारी वस्तु की डिस्टेंस होगी, पी से सी तक की डिस्टेंस वक्रता केंद्र की होगी, यानी वक्रता केंद्र त्रिज्या की बात होगी। पी से आई तक की डिस्टेंस पी आई यानी इमेज की होगी, और पी से एफ तक की डिस्टेंस यानी पी एफ जो होगा वो फोकस का होगा। तो कुछ चीजें और मैं आपको समझाना चाहूंगा। अगर आप निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे मेरे दोस्त, तो ये एक्स अक्ष होता है, ये एक्स डैश होता है, ये आपका वाई होता है, और ये आपका वाई डैश होता है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस बिंदु को आप क्या कहते हो, पी के ओ कहते हो, लेकिन मैं यहाँ पर पी जैसा मान लिया, और पी जैसा जब मैंने माना, आपको कुछ दिखाना चाहूं तो कुछ इस तरह से आपका ये कर्व बनेगा, यानी ये आपका ये मिरर बनेगा। अगर आप देखेंगे तो इधर की जितनी भी डिस्टेंस होती है पॉजिटिव ली जाती है, और इधर की जितनी भी डिस्टेंस ली जाती है निगेटिव ली जाती है। क्या ली जाती है भैया, निगेटिव ली जाती है। अगर निगेटिव ली जाती है, फिर नीचे की तरफ आएंगे तो निगेटिव लिया जाएगा, और ऊपर की तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव। बस यही चीज आपको ध्यान देना है कि इस पी से बाएं तरफ की जितनी भी डिस्टेंस लेनी होगी वो सभी के सभी निगेटिव लिए जाएंगे, और अगर हम दाएं की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव लेंगे, और नीचे की तरफ आएंगे तो निगेटिव, ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव। इसका मतलब ये ओ ओ डैश की जो डिस्टेंस होगी ये पॉजिटिव होगी। यहाँ पर इमेज जो आई आई की हाइट होगी, आई की हाइट होगी, वो क्या होगी, निगेटिव होगी मेरे भैया। ये भी ये चीजें आपको समझ में आ गई। अर्पित, खुश रहो अर्पित। अब इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, तो चीजों को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से समझना, एकदम बाकायदे समझना, कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। इसलिए इतने अच्छे तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने इधर की सभी दूरियां लिया, आप यहाँ पर निगेटिव लोगे, यानी पी ई का डिस्टेंस हम लेंगे क्या, माइनस क्यू हो जाएगा। पी से सी तक का डिस्टेंस लेंगे क्या, माइनस वी लेंगे, सॉरी माइनस आर लेंगे। फिर उसके बाद पी से आई तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, माइनस बी हो जाएगी, और पी से एफ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, माइनस एफ हो जाएगी। ठीक है मेरे दोस्त, चीजें क्लियर है। तो एक चीज और आपको ध्यान देना है कि एफ बराबर क्या होता है, आर बाई टू, या आर बराबर क्या हो जाएगा, टू एफ। आवश्यकता पड़ेगा इसलिए कह रहा हूं। अब इतनी चीजें आपकी क्लियर हुई, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा क्या भैया, इमेज, यहां पर इमेज दिखाऊंगा। इमेज क्या देखना मैं आपको बता रहा हूं। ये एक आपको ट्रायंगल यहां देखने को मिल रहा होगा, और एक ट्रायंगल आपको यहां देखने को मिल रहा है। इन्हीं दोनों ट्रायंगलों की बात करें
तो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, समान कोणिक होते हैं, सिमिलरिटी होते हैं, दोनों ट्रायंगल एक जैसे बने हुए हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे मेरे भैया, तो कुछ इस तरह से आपको ट्रायंगल देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह से। ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलरिटी है, यानी ये सिमिलर है, यानी सिमिलर का मतलब समरूप त्रिभुज है। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों समरूप हैं, और समरूप त्रिभुज का रूल होता है, आप क्लास 10th की मैथ में पढ़ भी चुके होंगे, ट्रायंगल वाले चैप्टर 6 में आप पढ़े भी होंगे। देखिए, अब हम बात करें तो ट्रायंगल ट्रायंगल ओ ओ डैश सी तथा एंड ट्रायंगल आई आई डैश सी में क्या कह सकता हूं भैया, लंब बटे, यानी लंब की बात करें ओ ओ डैश, उस ट्रायंगल में लंब ओ ओ डैश है, इस ट्रायंगल में लंब की बात करेंगे तो आई आई डैश होगा, बराबर है, क्या हो जाएगा, आधार ओ सी, आधार ओ सी, और बटे इस ट्रायंगल का आधार क्या हो जाएगा, आई सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई सी हो जाएगा। इतनी चीजें समझ में आ गई हो तो एक क्वेश्चन नंबर 1 इसको लिख देंगे। चलिए, इतना किसी भाई को समझने में कोई परेशानी नहीं। चलो भाई, अब इसके बाद हम करेंगे क्या, पुनः समान कोणिक त्रिभुज, कौन कौन से, यहां पर देखेंगे, त्रिभुज आई आई डैश सी, नहीं नहीं सॉरी, आई आई डैश एफ, आई आई डैश एफ तथा एंड ट्रायंगल ट्रायंगल एफ ए एन में, एफ ए एन में, ठीक है मेरे भैया। कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, आपको मैं हाईलाइट करके दिखा दे रहा हूं, आपको मैं हाईलाइट करके दिखा दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, और ओहो, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, और इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं भैया, ठीक है, देख पा रहे होंगे, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं और इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा। चलिए, अगर आपको इतना दिखा तो फिर आ जाते हैं अपनी चीजों, अगर यहां पर आपको दिख गई इतनी चीजें तो फिर वही चीज करेंगे, लंब, लंब की बात करेंगे तो भैया क्या हो जाएगा, लंब बड़े वाले ट्रायंगल में लंब क्या है, ए एन, और बटे इस वाले में लंब क्या हो जाएगा, आई आई डैश, बराबर क्या हो जाएगा, आधार, आधार की बात करें तो एफ एन, क्या हो जाएगा, एफ एन, और बटे क्या हो जाएगा, आई एफ, क्या हो जाएगा, आई एफ। लेकिन ध्यान देना है, जो ये जब परपेंडिकुलर किया गया था ए से एन, तो ये इतना एन जो है पी के बहुत करीब माना जाता है। आपको ये मानना पड़ेगा कि जो एन पॉइंट है, क्योंकि एन पी बहुत छोटा डिस्टेंस है, तो एन पी जो है एन एफ की कंपेरिजन में बहुत छोटा है। इस वजह से मैं ये कहूंगा कि एन बिंदु एन पे ना होके पी पर आ गया, तो मैं ये कह देता हूं यहां पर एन पी के बहुत समीप है, नियरेस्ट है, पी के बहुत समीप है, समीप है, समीप है, इसलिए इसलिए क्या कह सकता हूं, पी एफ बराबर, पी एफ बराबर एफ एन, यानी जहां पर हमें एफ एन दिख रहा है उसे हम डायरेक्टली पी एफ लिख सकते हैं, इसमें नो डाउट होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपको देखने को मिला होगा कि कुछ इस तरह से एक आयत आपको देखने को मिला होगा, ये आपका ओ ओ डैश का आयत है और ये आपका ए और एन का आयत है। तो जब आप ए और एन देख रहे हो तो आपको एक चीज बता दें, एक चीज आपको बता दें कि ये ए एन हो गया, क्या हो गया, ए एन, शुभम यहां, ठीक है। तो इसका मतलब सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती हैं, आयत की समान होती हैं, आयत की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, तो जहां पर ए एन दिख रहा है वहां पर मैं ओ ओ डैश लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बेहिचक लिख सकता हूं, इस वजह से लिख सकता हूं ओ ओ डैश बराबर ए एन। अब इस वाली जगह पे मैं रखूंगा, ए एन की जगह पे ओ ओ डैश लिख सकता हूं निश्चिंत होके, आई आई डैश को कुछ भी नहीं छेड़ सकते, जैसा का तैसा लिखेंगे, एफ एन की जगह पे ए, एफ एन की जगह पे पी एफ लिखेंगे, बटे आई एफ है, जैसा का तैसा रहेगा, समीकरण नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। जितने बच्चे देख रहे हैं वो सभी के सभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले। अब इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो मैं आपको समझाना और भी चाह रहा हूं, तो क्या समझाना चाह रहा हूं, जरा आप लोग देखें, इस चीज को मैं हटा दूं, थोड़ा सा दूर कर दूं, नहीं हटेगा, चलो तो सब मिट जाएगा भाई। चलो, अगर बात यहां पर आ रही है तो ये यहां पर
ओ ओ डैश, चलिए एक इक्वेशन आपका था ओ ओ डैश बटे आई आई डैश बराबर आपका क्या था, बराबर आपका क्या था भैया, ओ सी बटे आई सी, ओ सी बटे आई सी था, इक्वेशन नंबर 2 था। दूसरा इक्वेशन ओ ओ डैश बटे आई आई डैश बराबर आपका था क्या, देखिए क्या था आपका, पी एफ बटे आई एफ, पी एफ, पी एफ बटे क्या था, आई एफ था। बताइए हमारा सबसे बड़ा डिजिटल बोर्ड है, जो मैं डिजिटल बोर्ड बनवाया हूँ लगवाया हूँ, वो हमारा सबसे बड़ा है, यानी 86 इंच का, फिर भी जगह कम पड़ जाता है। ओ ओ डैश बटे आई आई डैश इक्वल पी एफ बटे आई एफ, इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखकर क्या कह सकते हैं, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या कह सकते हो, समीकरण 1 व 2 से कि इनका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो सर राइट हैंड साइड भी इक्वल कर सकते हैं। तो भैया जब कर सकते हैं, ओसी बटे आईसी, ओसी बटे आईसी बराबर पीएफ बटे क्या हो जाएगा, आईएफ, पीएफ बटे क्या हो जाएगा, आईएफ। इतनी चीजें आपको क्लियर समझ में आ गई। अब आ जाते हैं फिर से डायग्राम में, कुछ चीजें आपको और समझानी। मेरे दोस्तों जो भी यहाँ पर इक्वेशन आपको देखने को मिला ओ ओ डैश, ओ ओ डैश जो आपका है वो तो चलिए ओ ओ डैश आपका खत्म हो गया, ये चीज आपका खत्म हो गया, लेकिन बच रहा है क्या, ओसी बटे आईसी और पीएफ बटे आईएफ। तो पीएफ तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आईएफ को, आईएफ का कोई डिस्टेंस मैंने नहीं लिखवाया, देखो यहाँ पर कहीं पर आईएफ लिखवाया हूं नहीं ना, आईएफ को पी आई आपको बनाना पड़ेगा, ये पी आई के पदों में बनाना पड़ेगा। जितनी भी डिस्टेंस है ओसी को, ओ से पी तक की डिस्टेंस लेनी है, आईसी को आईपी से डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। तो चलिए सीखते हैं, आप यहां पर आ जाओ, अगर मैं इसको मिटा दूं मेरे दोस्त, तो यहीं पर आप समझो साफ साफ तरीके से, पीएफ बटे आईएफ। देखिए अगर यहां पर मैं लिख देता हूं ओसी बटे आईसी, ओसी बटे आईसी, ओसी बटे आईसी बराबर, आईसी बराबर पीएफ बटे आईएफ, पीएफ बटे आईएफ, यही तो आपका है। अगर मैं इतना कहना चाहूं आपसे कि ओसी, ओसी यहां से यहां तक की डिस्टेंस ओसी है, अगर ओसी की बात हो रही है लेकिन ओसी को लिखना ओपी के पदों में, तो मैं साफ साफ इसको लिख सकता हूं कि भैया ओपी, ये बड़ी डिस्टेंस यहां से लेकर यहां से माइनस पीसी, अगर मैं इसको पीसी को घटा दूं तो हमारा क्या आएगा, ओपी, ओसी ही आएगा। ओसी डिस्टेंस बाबू कितना हो जाएगा, ओ से पी में से पीसी को घटा दूं तो हमारा ओसी ही तो बचेगा। ये काम, यही सबसे बड़ा डिफिकल्ट काम है, यही आपको सबसे ज्यादा करना। आईसी की बात करेंगे, आई से सी तक की डिस्टेंस, तो मैं लिखूंगा सीपी, सीपी माइनस पी आई बराबर क्या हो जाएगा, पीएफ है, इसको कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं, जहां पर पी दिख गया कोई छेड़छाड़ नहीं करना, जिसमें पी नहीं है उसको पी में बनाना पड़ेगा। अब यहां देखिए आई से एफ तक की डिस्टेंस कह रहा है, आई से एफ मतलब पी आई लिखना है, पी आई और माइनस पी से एफ तक, पी एफ, बस आपका काम हो गया। ओपी मीन माइनस यू लिख दो, माइनस पीसी मीन माइनस आर, कोष्टक में लिखेंगे। सीपी यानी पीसी या सीपी बात है कि माइनस आर, और पी आई की बात करेंगे तो माइनस बी ब्रैकेट में लिखेंगे, पी एफ की बात करेंगे तो माइनस एफ है, और पी आई की बात करेंगे तो माइनस बी है, और पी एफ की बात करेंगे तो माइनस एफ है। इतनी चीजें सभी भाइयों को समझ में आ गया। अब यहाँ ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस यू और माइनस माइनस प्लस आर हो जाएगा, देखो ब्रैकेट टूटेगा, माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस आर लिखा और माइनस माइनस का ब्रैकेट टूटा तो प्लस हो जाएगा वी इक्वल, यहाँ माइनस एफ और माइनस वी, फिर माइनस माइनस का ब्रैकेट टूटेगा तो प्लस एफ हो जाएगा। अब कुछ चीजें आपको समझनी है, क्या समझनी है कि अगर कहीं पर आर दिख रहा तो उसकी जगह पे 2f लिख सकता हूँ, आर भी यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा, उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2f लिख सकते हैं भैया, क्या लिख सकते हैं, 2f लिखेंगे। चलो अब इसकी जगह पे 2f लिखेंगे, माइनस यू प्लस 2f और बटे माइनस 2f और प्लस v इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस एफ बटे v माइनस में और प्लस एफ। सब कुछ क्लियर हो जाएगा, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप अपने तरीके, अपने लास्ट पोजीशन पे पहुंचने वाले हैं, यानी अपने मंजिल पे आप पहुंचने वाले हैं। अब इसका क्रॉस मल्टीपल करो, मेरे भैया यहाँ माइनस है, पहले v का मल्टीपल कर रहा हूं, माइनस है और माइनस के साथ मल्टीपल होगा तो u v हो जाएगा,
और फिर ये माइनस और प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा, तो एफ और वी हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये प्लस है और ये माइनस है तो माइनस हो गया। एफ का करेंगे तो यू एफ हो जाएगा, और एफ में एफ का करेंगे और प्लस का प्लस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2f² हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल लगा था, इक्वल लगा दिया। अब जब इसका करेंगे तो माइनस और माइनस का गुणा प्लस, तो 2f का एफ में होगा तो 2f² हो जाएगा। फिर इसका यानी बी का करेंगे, माइनस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एफ और बी हो जाएगा। देख पा रहे होंगे कि 2f² कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि बीच में इक्वल का सिंबल लगा हुआ है, तो प्लस में है तो काट सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको देखना कि यू वी को आप अकेला ले लो और बाकी सभी को इधर ले आओ। जैसे इसको लाओगे तो 2fb हो जाएगा तो प्लस uf हो जाएगा, ऑलरेडी माइनस में fb था, uv लिख दिया। अब देखो ये बिरादरी दोनों बराबर है, fb और fb, तो 2fb में से एक fb चला जाएगा, एक fb बचेगा और प्लस uf बचेगा। अब डिवाइड बाई बोथ साइड uvf, दोनों पक्षों में क्या करना भैया, दोनों पक्षों में uvf से भाग करने पर, uvf से भाग तो भाग कर देते भैया। आपका uv था, इसमें uvf से भाग देना है इक्वल, fb था, इसमें अलग अलग uvf से अलग इसमें, और uf में भी uvf से भाग देंगे। अगर देखें तो uv से कैंसिल, fb से कैंसिल, uf से uf कैंसिल होगा भैया, तो बचा कितना, 1/f इक्वल टू 1/u और प्लस 1/v, और यही आपका uvf में रिलेशन हो गया। तो ये आपका uvf में संबंध अच्छे से आ गया। आप सभी को अगर ये चीजें समझ में आ गई है तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, और इस पर देख लीजिए यूपी बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं वो समझ लें, अगर आपका यूवीएफ में रिलेशन में संबंध नहीं आया तो इसी पर आपका एक न्यूमेरिकल आएगा। अगर ये न्यूमेरिकल आपको इसी तरह से पीओ यानी यू का वैल्यू वी का वैल्यू समझा दिया, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और अपने सभी भाई बहनों में इसको शेयर कर दीजिएगा। फिर अगली टॉपिक में आपको लेकर आऊंगे, इसके टोटल दर्पण के 6 रूल्स होते हैं इमेज से रिलेटिव, वो भी मैं आपको एक वीडियो में कल या परसों में बता दूंगा। ठीक है मेरे दोस्तों, आपकी क्लास 10 की क्लास भी बहुत अच्छे से चलेगी, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी मेरा एक पेपर लगा हुआ, उस पेपर को दे लूंगा। अब इसके बाद मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।